आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे केमिस्ट्री के थर्ड लेसन केमिकल काइनेटिक्स की क्विज के बारे में। और आज हम इसमें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के 20 प्रश्न लेने वाले हैं। विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में छोटे प्रश्न ज़्यादा आते हैं और छोटे प्रश्नों की तैयारी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है क्विज हल करें। आप पहले चैप्टर्स को पढ़ें, उसके बाद उसके छोटे प्रश्न हल करें। केमिस्ट्री में तो बड़े प्रश्न भी छोटे छोटे आते हैं, एक एक नंबर के, आधे आधे नंबर के बहुत सारे प्रश्न हैं आएंगे। तो क्विज उनका सबसे अच्छा ऑप्शन होता है उनकी तैयारी करने के लिए। तो इस बार बोर्ड परीक्षा में छोटे प्रश्न अधिक आएंगे, अतः क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्विज में सभी प्रश्न आपको एक एक नंबर के ही मिलेंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और विद्यार्थियों, आपको पेन और रफ कॉपी साथ में लेके बैठना है, क्योंकि कई सवाल इसमें ऐसे होंगे जिन्हें आपको हल करना होगा। जल्दबाजी में और तुक्का हम नहीं लगा सकते, कई क्वेश्चन को हल करना ही होता है। तो पेन कॉपी लेके बैठें। यदि आपके पास में अभी टाइम नहीं है तो बाद में हल करें, लेकिन टाइम पूरा दें। जल्दबाजी में हल नहीं करना है, आराम से शांत जगह पे बैठें, ठंडे दिमाग से सोचें, फिर जवाब दें। यदि आपकी तैयारी ठीक नहीं है तो पहले यहाँ पे एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को आप देख लें कि किस प्रकार से हल करना है। मैं तो ये चाहूँगा कि आप पहले अपने जो नोट्स है उनको क्लियर करें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद ही क्विज में भाग लें। तो यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा आपको और ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इसके द्वारा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो विद्यार्थी, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो विद्यार्थी, यहाँ से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पे अपने स्कूल का नाम डालें, यहाँ पे आपका नाम डालें और नीचे आपको यहाँ पर अपना जिला डालना है और ये सब डालने के बाद नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो नेक्स्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, आपको पूरे 20 प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्नों को उत्तर आपको देना होगा और मैंने पहले भी कहा था कि आप पेन और कॉपी साथ लेके बैठें, ताकि जरूरत पड़ने पर हल करके उनके आंसर दे सकें। तो चलिए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने केमिस्ट्री के सभी जो लेसन हैं, हमारे 10 लेसन हैं, उन सभी की कम से कम 2-2 क्विज बनाई है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं लिंक डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी जाके उनको हल कर सकते हैं। परंतु पहले आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आप क्विज में भाग लें। अन्यथा हो सकता है आपका स्कोर कम हो और आपको थोड़ा दुख हो इस चीज़ का कि हमारा स्कोर कम हुआ है। तो पहले अच्छी तैयारी करें। काफ़ी टाइम निकल चुका है, फिर भी विद्यार्थियों अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। पहले जो भी हुआ था उसको छोड़ें, हम भविष्य पे ध्यान दें। पहले हमने तैयारी की है या नहीं की है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जितना भी समय है उसका हमको अच्छा सा यूज करना होगा। तो देखिए यहाँ पे सवाल देखते हैं हम। इस वीडियो में विद्यार्थियों आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। निम्न समीकरण किस कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है? तो ये समीकरण देखिए, हमारे जो सिलेबस है उसमें एक तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है और एक प्रथम कोटि के लिए है। एक शून्य के लिए है, एक प्रथम के लिए है। तो ये किसके लिए विद्यार्थियों? ये है हमारे प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण है। यहाँ पे R0 को हम बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता को लिखते हैं R से। यहाँ पे ये वेग स्थिरांक है और ये यहाँ पे विद्यार्थियों समय है। तो ये फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि वेग अभिक्रिया का। तो यहाँ से इसको हम टिक करेंगे, आगे बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। नीचे किसी अभिक्रिया के लिए K का मात्रक दिया गया है, इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ये विद्यार्थियों जहाँ पे जो है दिया हुआ है ये K का मात्रक है, तो अभिक्रिया की कोटि दिखनी है हमें। ATM लिखते हैं विद्यार्थियों, जो गैसीय माध्यम में अभिक्रिया होती है उनका आंशिक दाब लेते हैं और उसका मात्रक ATM होता है। तो यहाँ पे ATM इनवर्स है और सेकंड इनवर्स है। ये किस कोटि अभिक्रिया के लिए K का मात्रक है? तो विद्यार्थियों ये है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ पे कोटि हो जाएगी इसकी 2। ये विद्यार्थियों हमें आना चाहिए। जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ATM ये लिखते हैं हम मात्रक ATM
और सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए केवल सेकंड इनवर्स आता है और द्वितीय कोटि के लिए ये उल्टा हो जाएगा विद्यार्थियों। तो यहाँ पे लिखते हैं एटीएम इनवर्स और सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार से यदि जो अभिक्रिया द्रव माध्यम में होती है उनके लिए शून्य कोटि के लिए हम लिखते हैं मोल बटा लीटर और यहाँ लिखेंगे सेकंड इनवर्स। और प्रथम कोटि के लिए लिखते हैं हम, ये प्रथम कोटि में विद्यार्थी ये पूरा का पूरा हट जाएगा और केवल बचेगा सेकंड इनवर्स। और द्वितीय कोटि में ये वाला जो पोर्शन है ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसके पूरे के घात -1 होगी तो इसको उल्टा लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लीटर अपॉन मोल और सेकंड इनवर्स। तो ये विद्यार्थियों गैसीय माध्यम के लिए है और ये द्रव माध्यम में होने वाली अभिक्रियाओं के लिए है। तो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी हमारे 2। टिक करें, आगे बढ़ें। के निम्न मान वाली अभिक्रिया की कोटि होगी। अब ये के का मान है विद्यार्थियों, इतने सारे मान को हमें को नहीं देखना है, हमें केवल ये देखना है इसकी यूनिट क्या है, मात्रा क्या है इसका। तो लीटर मोल इनवर्स है और सेकंड इनवर्स है। यदि मोल लीटर इनवर्स होता तो वो प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया होती। यदि ये इस प्रकार से होता विद्यार्थियों मोल प्रति लीटर और यहाँ पे लिखता सेकंड इनवर्स, तो ये शून्य कोटि होती और प्रथम कोटि के लिए केवल सेकंड इनवर्स होता है। ये है द्वितीय कोटि के लिए। तो यहाँ पे हम द्वितीय का चयन करेंगे, आगे बढ़े। विद्यार्थियों आपको ध्यान से अध्ययन करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा वीडियो देखना है आपको, कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी हो जाएंगे। निम्न अभिक्रिया की कोटि है, देखिए यहाँ पे एथिल एसीटेट है और इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन है, तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल बना और एथेनॉल बना। तो इसकी कोटि बतानी है। तो विद्यार्थियों ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा होगा, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो कोटि तो इसकी एक ही है लेकिन अणु संख्या इसकी 2 है, क्योंकि 2 अणुभाग लेते हैं तो अणु संख्या 2 हो जाएगी। परंतु यहाँ पे जल की सांद्रता में नगण्य परिवर्तन होता है, तो वेग केवल इसके ऊपर ही इसका डिपेंड करता है, तो कोटि इसकी 1 होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, इसको पूरे को ध्यान से पढ़ना है विद्यार्थियों। कई बार हम जल्दबाजी में इसको गलत पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे सही नहीं है वो देखना है, जो गलत है वो देखना है। अर्धआयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारकों की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी n गुना हो जाता है, ये सही है। यह अभिक्रिया कभी पूरी नहीं होती, ये भी सही है। के का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है, ये भी सही है। ये गलत है विद्यार्थियों, अर्धआयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसके लिए विद्यार्थी अपन जो टी हाफ है वो इस प्रकार से लिखते हैं, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। यहाँ पे कहीं भी ए या R0 नहीं लिखा, या तो ए भी नहीं लिखा यहाँ पे हमने, ना यहाँ पे R0 लिखा हमने। ये दोनों प्रारंभिक सांद्रता को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग जो अर्धआयुकाल है वो केवल के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं टक्करों की संख्या को? ये कहते हैं हम संघट्ट आवृत्ति। प्रभावी टक्करें वे टक्करें होती है विद्यार्थियों जिनसे उत्पाद बनता है। सक्रियण ऊर्जा जो अभिकारकों की सामान्य ऊर्जा है उसको देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो सक्रियण ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है संघट्ट आवर्ती। चेक करते हैं, इसको टिक करते हैं, आगे बढ़े। निम्न में से कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं है? यहाँ पे सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए आपको, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कई बार हम लास्ट वाले को पढ़ते नहीं है और जल्दबाजी में आंसर देते हैं तो वो गलत हो जाता है, तो इतनी जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। सनलाइट में H2 और Cl2 का HCl से HCl का बनना ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। HI का AU की सतह पर ऊष्मीय वियोजन ये भी शून्य कोटि की है। PT की सतह पर अमोनिया का अपघटन ये भी शून्य कोटि की है। N2O5 का तापीय वियोजन ये शून्य कोटि की नहीं है।
किसी भी उत्प्रेरक की सतह पे होने वाली अभिक्रियाएं या सनलाइट में होने वाली अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। यहाँ पे अभिकारकों की सांद्रता कितनी भी बढ़ा लो घटा लो, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्न वेग व्यंजक वाली अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? यहाँ पे वेग व्यंजक दे रखा है हमें ये। तो विद्यार्थियों, वेग व्यंजक में जो अभिकारक होते हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी अभिकारक है, तो इनकी जो घात होती है, इनका योग होता है कोटि। तो यहाँ पे इसकी घात है 1/2, इसकी घात है 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 4/2, जिसको हम लिखते हैं 2, कट जाएगा 2 बचेगा, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2। अभिकारकों की सांद्रता की जो घातें होती है उनका योगफल ही अभिक्रिया की कोटि होगी। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेंगे और चैप्टर वाइज हम जो हार्ड टॉपिक है उनको भी लेंगे, ताकि बच्चों को थोड़ा हेल्प मिल सके केमिस्ट्री में। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग आर का मात्रक क्या होगा? विद्यार्थियों, आर का मात्रक है। अब कई विद्यार्थी इसको जल्दबाजी में हल करेंगे और इसका कर देंगे सेकंड इनवर्स। ये केवल के का मात्रक है, आर का मात्रक तो सबके लिए सेम होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। चाहे अभिक्रिया शून्य कोटि की है, चाहे प्रथम कोटि की है, चाहे द्वितीय कोटि की है, आर का मान सेम होगा। केवल के का मात्रक अलग अलग होता है, जो मैंने पहले भी बता दिया। इसको हम लिख सकते हैं विद्यार्थियों, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मोल पे लिख दो लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए लिखते हैं विद्यार्थियों केवल सेकंड इनवर्स, और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए आता है, इसको उल्टा कर दो, तो यहाँ पे मोल इनवर्स हो जाएगा विद्यार्थियों, और लीटर और सेकंड इनवर्स। ये के मात्रक है। आर के मात्रक सभी के लिए सेम होंगे, जो ये होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अगला देखते हैं। निम्न वेग व्यंजक वाली अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? यहाँ पे विद्यार्थियों ये अभिकारक है, इनकी सांद्रता की जो घात है वो अभिक्रिया की कोटि होगी। तो इसकी घात है 1/2, इसकी है 2/1, 5/2। तो ये सही है। इसकी कोटि होगी विद्यार्थियों 2.5। 2 तो ये आधा, ये 2.5 हो गया, तो 2.5 को इस प्रकार से लिखते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रेडियो एक्टिव क्षय के लिए अभिक्रिया की कोटि होती है। जितने भी विद्यार्थियों नाभिक की अभिक्रिया होती है, नाभिक के 6 होते हैं, इसमें एक नाभिक टूटकर 2 नाभिक बनाता है, तो वो सभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल भी हमारे सिलेबस में एक है। विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया है। यदि आप वो वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको लिंक डाल दूंगा। और उसमें मैंने बारीक से समझाया कि बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार से लिखना है। कई जगह आपको ऐसी वीडियो मिलेंगे जो कहते हैं कि 70 में से 70 नंबर ला सकते हैं लिख के, लेकिन केवल लिखने से ही 70 में से 70 नंबर नहीं आते विद्यार्थियों। 56 में से 56 नंबर नहीं आएंगे केवल लिखने से। वो कब आएंगे? जब आप अच्छी तैयारी करोगे। उसमें मैंने केवल लिखने का तरीका बताया कि आप किस प्रकार से लिखें। पूरे में से पूरे नंबर लाना है तो आपको अच्छी मेहनत करनी है। अभिकारकों की सांद्रता 3 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग 9 गुना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो ये सवाल मैं थोड़ा निकाल के आपको बताता हूं। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया विद्यार्थियों आर, इससे बनता है पी। ये आर रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो इसके लिए वेग इस प्रकार से निकालेंगे हम, आर बराबर के और आर की घात लगाएंगे विद्यार्थियों एन। एन क्या होती है? कोटि। और यहाँ पे आर क्या है? आर है अभिकारक की सांद्रता। बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है इसकी सांद्रता। मोलर सांद्रता कर दो इसको, या कर दो इसको सक्रिय द्रव्यमान। तो यहाँ पे देखिए 3 गुना बढ़ा दी सांद्रता, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब सांद्रता 3 गुना बढ़ा दी हमने, तो के और आर की जगह लिखेंगे 3r, घात लगा देंगे इसकी n। आगे देखते हैं। तो वेग कितना हो जाता है विद्यार्थियों? 9 गुना। तो यहाँ पे लिखेंगे 9। अब 2 में 1 का भाग देते हैं। समीकरण 2 में 1 का भाग देने
पर। तो 9r बराबर हो जाएगा k। पहले समीकरण 2 उतार लेते हैं। यहाँ पे लिखो 3 की घात r, इसकी घात n, 3r घात n। इसको दोबारा लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 3r की घात n, और नीचे लिखते हैं हम जो पहला समीकरण है उसको r बराबर k, और r की घात है यहाँ पे n। तो r से r कट गया विद्यार्थियों, k से k कट जाएगा। यहाँ पे जो ये समीकरण है इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिख दूं मैं। इधर बचा 9, यहाँ पे बचा k इंटू 3 की घात भी n है विद्यार्थियों, और जो r है उसकी घात भी n है। तो नीचे बचा विद्यार्थियों सब कट गए, नीचे बचा r की घात n। तो r की n से rn कट गया, और k तो पहले कट ही गया था, तो इसको हटा दो। तो इधर बचा 9 और इधर बचा 3 की घात n। अब विद्यार्थियों यहाँ पे बेस हमको समान करना है, तो 9 को हम लिख देते हैं 3 की घात 2। 9 को लिखते हैं विद्यार्थियों, 3 का स्क्वायर लिखते हैं 9 को। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, इधर बचा 3 की घात n। तो यहाँ पे बेस समान है, तो आधार भी यहाँ पे बेस समान है, तो विद्यार्थियों घात भी समान होगी, तो n बराबर हो जाएगा 2। यानी ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो मैंने हल करके बता दिया, और आएगा तो और भी बता दूंगा मैं। निम्न वेग व्यंजक वाली अभिक्रिया की कोटि होगी। ये वेग व्यंजक है विद्यार्थियों, अभिक्रिया की सांद्रता की घात को ही हम कहते हैं कोटि। तो यहाँ पे इसकी कोटि हो जाएगी 2, यहाँ पे केवल एक ही अभिकारक है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के होता है, ये होता है विद्यार्थियों समानुपाती। और इसके लिए लिखते हैं हम t हाफ बराबर लिखते हैं a/2k। तो यहाँ पे इसका संबंध a से है, समानुपाती है। आगे देखते हैं k के निम्न मान वाली अभिक्रिया की कोटि होगी। तो यहाँ पे हमें केवल मात्रक देखना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सेकंड इनवर्स है जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए है। नीचे किसी अभिक्रिया के लिए k का मात्रक दिया गया है, इस अभिक्रिया की कोटि निकली है हमें। तो कोटि कितनी होगी विद्यार्थियों? मोल लीटर इनवर्स है, तो ये तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। निम्न वेग व्यंजक वाली अभिक्रिया की कोटि होगी। तो यहाँ पे देखिए ये अभिकारक 2 है, इनकी सांद्रता की घात एक तो ये है, एक ये है, तो 3/2 में से घटानी है 1। तो विद्यार्थियों 1.5 है, 1 घटाएंगे उसमें से ये बचेगा आधा। अर्ध कोटि की अभिक्रिया ये है। आगे देखते हैं निम्न वेग व्यंजक वाली अभिक्रिया की कोटि है। तो यहाँ पे इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी है, तो दोनों का योग हो जाएगा 2, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2। प्रकाशिक अभिक्रिया होती है विद्यार्थियों, उनकी कोटि निकालने में। तो कोटि उनकी होती है 0। अभिकारकों की सांद्रता पर उनका वेग निर्भर नहीं करता है, तो 0 कोटि की अभिक्रिया होती है वो। यहाँ पे देखिए जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए देखिए हमें ln r और t के मध्य आलेख है, तो आलेख वो इस प्रकार का होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो a यहाँ पे सही उत्तर है। तो सब टिक करने के बाद विद्यार्थियों हमें करना है सबमिट। तो यहाँ पे सबमिट करते हैं। यहाँ से विद्यार्थियों यदि हम अपना स्कोर देखना चाहते हैं तो वी स्कोर पे क्लिक करना है। तो हम वी स्कोर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं, कितने सही हुए कितने गलत हुए हैं हमारे। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों पूरे 20 में से 20 हमारे सही है, और नीचे जाने पर सारे जो क्वेश्चन है वो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देंगे, तो इसका मतलब सारे सही है। यदि यहाँ पे रेड कलर में दिखाई देते तो वो हमारे गलत थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही विद्यार्थियों, अगले वीडियो का इंतजार करें, बहुत जल्दी ही हम इसकी दूसरी क्विज भी लेके आएंगे।